हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं गीके वायर्स लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी को मैं क्यों लेकर आया हूं, क्योंकि इसका रिजल्ट ठीक ठाक आया है, लेकिन कंपनी जिस वैल्यू पे ट्रेड कर रही है, जिस पी पे ट्रेड कर रही है, वो काफ़ी चीप है। इसलिए मैं इस कंपनी को लेकर आया हूं। सबसे पहले जानेंगे इस कंपनी के बिजनेस को, फिर इसके फंडामेंटल को डिस्कस करेंगे और फिर जानेंगे कि इस कंपनी में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलते हुए चलचित्र में आप देख पाएंगे कि ये कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट बनाती है। अब हम चलते हैं बेसिकली इनके प्रोडक्ट के ऊपर कि ये कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर। आप देखेंगे कि कंपनी जो तैयार करती है वो वायर, नेल्स और फास्टनर तैयार करती हैं। यहाँ पे आप देखिए फेंसिंग प्रोडक्ट है, पावर इंडस्ट्री से संबंधित प्रोडक्ट है, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रोडक्ट है और जनरल इंजीनियरिंग से भी जुड़े हुए प्रोडक्ट दिखाई पड़ रहे हैं। उसी के साथ प्लास्टिक कोलेटेड नेल्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और वायर कोलेटेड नेल्स हैं। उसी के साथ कॉमन नेल्स, जिसे कि हम हिंदी में कटिया भी कहते हैं, और डी हेड नेल्स भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आ गए हम इसके प्रोडक्ट के ऊपर। यहाँ पे आप देखेंगे, अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि ये किस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि कोलेटेड फास्टनर, ये जो कटिया है आप देख सकते हैं कि इसे कैसे एक लाइन में सजाया गया है। ये इस तरह का प्रोडक्ट तैयार करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। 21 प्लास्टिक स्ट्रिप राउंड हेड नेल्स, उसी के साथ वायर वेल्ड क्वाइल नेल्स, और उसी के साथ पेपर टेप क्लिप्ड हेड नेल्स भी ये कंपनी बनाती है। ये इस तरह के प्रोडक्ट आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अब हम दूसरे प्रोडक्ट पे चले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बल्क नेल्स भी तैयार करते हैं, यानी कटिया तैयार करते हैं, और उसी के साथ एसएस फास्टनर बोल्ट भी तैयार करते हैं। नट बोल्ट आप समझ रहे होंगे, वो भी चीज़ें एक कंपनी बनाती है। उसी के साथ नट भी बनाती है, यहाँ पे बोल्ट हो गया, नट भी बनाती है, यहाँ पे आप देख सकते हो नट, और स्टील वायर के साथ साथ स्पेशलिटी प्रोडक्ट भी ये कंपनी तैयार करती हैं। इनके कुछ स्पेशल प्रोडक्ट होंगे जो कि यहीं सिर्फ बनाते हैं। एक बार स्पेशलिटी प्रोडक्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें ये क्या बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये बनाते हैं टाई वायर, उसी के साथ हैंगर वायर, उसी के साथ मशीनरी नेल्स भी तैयार करते हैं। ये इनके स्पेशलिटी प्रोडक्ट में शामिल हैं। उसी के साथ फ्लोरिंग कट नेल्स, जिससे कि टाइल्स वगैरह तोड़ी जाती है, यहाँ पे आप देख पाओगे, और मशीन क्वालिटी पैलेट नेल्स भी ये कंपनी तैयार करती है। ये तो हो गए कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में कुछ चीज़ें जो कि मैंने आपको बता दिया। एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 59 ईयर एक्सपीरियंस के साथ घनश्याम दास चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस कंपनी के, और प्रमोटर भी हैं। और उसी के साथ आशीष कंदोई हैं होल टाइम डायरेक्टर, और अनुज कंदोई है होल टाइम डायरेक्टर इस कंपनी के। आपको अगर विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप कंपनी के वेबसाइट पे जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से को देख सकते हैं। श्वेता काबरा हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और तारा देवी वेतला हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आप इनमें से किसी को जानते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, अगर किसी के बारे में पढ़ा हो। मैं घनश्याम दास के बारे में जानता हूँ। इनके बारे में जितना मैंने पढ़ा है, ये काफ़ी अच्छा कंपनी के लिए काम करते हैं, और इनके पास अनुभव 59 ईयर का है, तो कंपनी के लिए तो बेहतरीन ही डिसीजन लेंगे। या अंडर ग्रेजुएट हैं, ये बात भी आपको जानना चाहिए, और 30 ईयर एक्सपीरियंस हैं इनके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और ट्रेडिंग हाउस में, इसलिए ये कंपनी को संभाल भी पा रहे हैं। अब हम चलते हैं कंपनी के कुछ बेसिक चीज़ों पे। यहाँ पे आते हैं, कंपनी का जो मार्केट कैप है, आप यहाँ पे देखिए कि 408 करोड़ का मार्केट कैप है। 10 के पी पे अभी यह कंपनी ट्रेड कर रही है, या स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और इंडस्ट्री का पी 22 दिखाई पड़ रहा है। आरओसी और आरओई के हिसाब से स्टॉक ज़बरदस्त दिखाई पड़ रहा है। कम से कम 12 होना चाहिए, यहाँ तो आप देख पा रहे हैं कि 27 दिखाई पड़ रहा है, और डेट टू इक्विटी 1 के करीब है, लेकिन मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि ये मैनेजेबल है।
और इंट्रिंसिक वैल्यू 138 रुपये, बुक वैल्यू 17 रुपये दिखाई पड़ रहा है। फेस वैल्यू 2 है, यानी आपको कभी भी एक के बदले 2 शेयर मिलेंगे। 87 का हाई है, 13 रुपये का लो दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों जैसा कि मैंने बता दिया है ये कंपनी क्या काम करती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गैल्वनाइज्ड स्टील वायर नेल्स, और यहाँ पे आप देखिए कि जिनका जो प्रयोग किया जाता है पावर ट्रांसमिशन, केबल कंडक्टर, जनरल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन, इससे संबंधित एक कंपनी है, इससे संबंधित एक काम करती है। उसी के साथ और कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लें तो जैसा कि मैंने प्रोडक्ट के बारे में बात किया था, यहाँ पे प्रमोटर के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि कैसे प्रमोटर चेंज हुए हैं। ये जो कंपनी थी पहले कंदोई फैमिली की हुआ करती थी, फिर बाद में इसे पब्लिक कंपनी बना दिया गया और 17 में इसका नाम गीके वायर लिमिटेड कर दिया गया। इस तरह की यहाँ पे जानकारी है। आपको कंपनी के प्रोफाइल पे भी इस तरह की जानकारी मिल जाएगी। साथ में अगर कंपनी के एक्सपेंशन की बात कर लें दोस्तों, कंपनी ने अभी हाल ही में अपना एक्सपेंशन प्लान पूरा किया है। ईशानपुर विलेज में मेडक डिस्ट्रिक्ट में जो कि पड़ता है, यहाँ पे आप देख पाओगे, और इसकी जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है 15,000 MTS से बढ़ के 45,000 MTS हो चुकी है। और उसी के साथ कंपनी नेल्स में भी एक यूनिट स्थापित कर रही है, और जो कि जिसकी क्षमता होगा 10,000 MTS पर एनम। तो दोस्तों कंपनी बराबर एक्सपेंशन पे फोकस कर रही है। अब हम जानते हैं कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर, कंपनी के फंडामेंटल को, और फिर देखेंगे इसके बैलेंस शीट को, जिससे कि हमें चीज़ें समझ में आने लगेगी। यहाँ पे हम चलते हैं कंपनी की ईयरली सेल्स ग्रोथ पे। आप देखिए कि मार्च 12 में 30 करोड़ की सेल्स थी। अभी फ़िलहाल में कंपनी की जो सेल्स है वो बढ़ के, आप यहाँ पे देखिए कि कंपनी की सेल्स बढ़ के 399 हो गई है। TTM 414 है, यानी आगे भी बढ़ के आने वाली है। आप यहाँ पे देखिए कि 3-4 सालों से लगातार इंक्रीज हो रहा है कंपनी का सेल्स। यहाँ पे आपको ये बोलना नहीं है, 170 से 258, फिर 399। ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई कंपनी के सेल्स में। और अगर हम बात कर लें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे 2021 से तो 6 करोड़ का था, फिर 9 करोड़ का, फिर 24 करोड़ का। अगले साल भी बढ़ के आने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नेट प्रॉफिट है 2018 से ही बढ़ के आ रहा है। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कंपनी अपना विस्तार करती है तो उसका नेट प्रॉफिट जो OPM होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ पे हम देखेंगे कि कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट कितना है। मार्च 12 में 5 करोड़ था, अभी फ़िलहाल में 59 करोड़ का फिक्स्ड एसेट है। कंपनी अपना CWIP भी यहाँ पे कर रही है 1 करोड़ 2 करोड़ से। और हम बात कर लें कैश फ्लो की, तो यहाँ पे कैश फ्लो की बात करते हैं। ज़रूरी नहीं कि CWIP में ही चीज़ें दिखे तभी कंपनी विस्तार करती है, ऐसी भी बात नहीं है। कंपनी को कई तरीके होते हैं विस्तार करने के, जिससे कि वो अपना एक्सपेंशन प्लान करती है। अगर हम इसके पीयर ग्रुप में देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके पीयर ग्रुप में रत्नामणि मेटल्स, महाराष्ट्र शिमलेश, जिसे कि वेल्सपन कॉर्प, गोदावरी पावर, शारदा एनर्जी, ये सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन कुल मिला जुला कर कहें तो कंपनी अच्छी है। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। यहाँ पे हम आ गए हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। आप पाएंगे कि जो प्रमोटर हैं उनके पास 59% की होल्डिंग है, और जो पब्लिक है, रिटेल है, उनके पास 40% की होल्डिंग दिखाई पड़ रही है। दोस्तों एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि कंपनी ने कितना अब तक रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे हम आते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कितना रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1000% तक का रिटर्न बना के दिया है कंपनी ने मार्च 20 से अभी तक, यानी आपके पैसे को 10 गुना कर दिया है। ये बात सीधा समझ लीजिए। एक बार हम यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 मिनट मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों 967% तक का रिटर्न अभी दिख रहा है। और लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो 940% तक का रिटर्न दिख रहा है। 8 रुपये 20 पैसे पे था मार्च 20 में, कोरोना पीरियड में। और
फिर उसके बाद कंपनी ने लगातार इंक्रीजमेंट दिखाई है और 11 रुपये मई 22 तक था, यानी 2 साल तक कोई रिटर्न बना के नहीं दिया और फिर उसके बाद कंपनी ने ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है। तो दोस्तों ये रहा गीके वायर्स लिमिटेड के बारे में कुछ बातें। ध्यान रहे ये कंपनी सिक्लिकल हो सकती है क्योंकि ये मेटल से संबंधित है। तो दोस्तों अगर आपको सिक्लिकल स्टॉक पसंद है, ये उतना भी सिक्लिकल नहीं है जितना कि और कंपनियां होती हैं जैसे कि टाटा स्टील वगैरह है, उतना भी सिक्लिकल नहीं है क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट हैं काफ़ी ज़्यादा यूज में आते हैं। हालांकि टाटा स्टील के भी